अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस विषय में कि हर जगह आप पढ़ लिख करके कला के माध्यम से आप कहीं भी महारत हासिल कर सकते हैं, परंतु बड़े बड़े कलाकारों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े विद्वानों को आपने देखा होगा, बहुत बड़े विद्वान बन गए, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत बड़े उद्योगपति बन गए, परंतु जिनको शारीरिक और मानसिक ज्ञान नहीं है वह रोगी बन करके रह गए और बहुत अल्पायु में ही, कम उम्र में ही रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपने देखा होगा और आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान और गलत विचार रोगों का कारण बनता है और रोग मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान देना होगा कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर ऊर्जावान है, शरीर शक्तिशाली है, शरीर निरोगी है, तब तक हम इस धरती पर, इस जीवन में, अपने जीवन में किसी भी काम को पूर्ण कर सकते हैं। और शरीर को कौन चलाता है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। मस्तिष्क में विकृति आ गई, कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं, तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और जब मस्तिष्क बीमार तब शरीर अपने आप बीमार पड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा दोस्त के पास, मित्र के पास न जाए जिससे आपका विचार न मिलता हो, जो गलत रास्ते पर चलता हो और आपको भी गलत रास्ते के लिए प्रेरित करता हो। क्योंकि जहाँ विचार नहीं मिलता वहाँ कोई जाएगा, वहाँ से विचार नहीं मिलने की वजह से उसको तनाव लेकर के आएगा, अपमान लेकर के आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे मित्र बनाए, जिसमें क्वालिटी हो कि वो हमेशा कुछ नया करने की चर्चा करता हो, कुछ बड़ा बनने की उसमें ख्वाहिश हो। जब उसमें ख्वाहिश होगा बड़ा बनने का तो आपको भी उससे प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी बड़ा बनूं। जिसमें हमेशा एक दूसरे की सहयोग की भावना हो, जो हमेशा गलत रास्ते पर जाने से अपने मित्र को रोकता हो, वही श्रेष्ठ मित्र है, वही दिव्य मित्र है। और वैसा अच्छा मित्र को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, त्यागना भी नहीं चाहिए। कभी मनमुटाव हो जाए तो उस मनमुटाव को खत्म कर देना चाहिए, परंतु मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन कुछ संगत ऐसे हैं, गलत संगत है, जो बीड़ी सिगरेट पीता है, आपको भी वही सलाह देता है कि बीड़ी सिगरेट पियो। जो ताश खेलता हो, जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, आपको भी प्रेरित करे कि आप भी ये करो। एक बार करो, आप समझ लेना वो आपके लाइफ को बर्बाद करना चाहता है। वो आपके लाइफ को, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको देख करके उसके अंदर कहीं ना कहीं अंदर जलसी है, वो जलता है और आपको बर्बाद करना चाहता है। उससे लड़ाई भी नहीं करना है और वैसे संगत से आपको धीरे धीरे साइड हो जाने में ही भलाई है। और वो जब बुलाए तो आपको नहीं जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं किसी और काम में अभी व्यस्त हूँ। और अपने मम्मी पापा के लिए हर बच्चे लाडले होते हैं, हर बेटी हर बेटा लाडला होता है। मम्मी पापा का हर ख्वाहिश होता है, हर मम्मी पापा का, कि मेरे बच्चे अच्छा करें। एक बात मानना, अच्छे माता पिता का बच्चा जल्दी गलत रास्ते पर नहीं जाता, बिगड़ता नहीं। परंतु जब पिताजी कमाने में व्यस्त होते हैं, माताजी घर के काम में व्यस्त होती है, तब बच्चे बच्ची गलत दोस्तों, मित्रता, गलत संगत में पड़ते हैं, तब वो गलत बिगड़ने के चांस बढ़ जाता है, वो गलत हो जाते हैं। और तब वो उनके जीवन दुखदायी होता है, उनके साथ में माता पिता का भी जीवन दुखदायी होता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और वो करने के लिए
सत्य पर अडिग रहने का, सही निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करने का एकमात्र उपाय है योग, प्राणायाम और ध्यान। इसके सिवाय कोई टॉनिक नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जो आपको निर्णय शक्ति को बढ़ा दे, आपके मेमोरी को स्ट्रांग कर दे। मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए भी आप अन्न जो खाते हैं पौष्टिक अन्न, वह तो काम करता है, परंतु आपका निर्णय शक्ति और मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, योग का बहुत बड़ा रोल है। इसको आप अपने जीवन में धारण करके देखना, इसको आचरण में ला करके देखना, इसका बहुत प्रभाव है। हम देखते हैं आज हमारी बहनें हैं बहुत सारी कि मोटी हो गई, फैट बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, वो दुखी है। मैंने बहुत सुंदर सुंदर बहनों को देखता हूँ, काबिलियत वाले बहनों को देखता हूँ, डॉक्टर और इंजीनियर और टीचर हैं, लेक्चरर हैं, उन बहनों को देखता हूँ, उनको उसमें अचीवमेंट तो कर गई, परंतु अपने शरीर पर अचीवमेंट नहीं है। और उसका कारण है वो दुखी है, हरदम उदास। एक बार किसी के शरीर में, मन में बीमारी लग जाए तो वह हमेशा उदास रहता है। उसका मन पढ़ने में भी नहीं लगेगा, उसका मन ध्यान में भी नहीं लगेगा, और कि जिस काम को, बिजनेस को करता है, नौकरी को करता है, उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन और शरीर बीमार है। तो इसलिए अपने को स्वस्थ रखेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। इसलिए इसको हमेशा ध्यान से हम लोगों को योग प्राणायाम करना चाहिए। और योग प्राणायाम किसी मत, मजहब, धर्म की बात नहीं है, ये मनुष्य का स्वतः ये स्वधर्म है। आप इस बात को जानिए कि भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्णचंद्र जी, ये महायोगी थे। ऐसे इन लोगों ने बड़े बड़े शत्रुओं पे, राक्षसों पे विजय प्राप्त नहीं किया है, अत्याचारियों पे ऐसे विजय प्राप्त नहीं होता है। और भगवान शिव को तो कहा जाता है कि आदि योगी है, आदि योगी। तो योग का प्रभाव, और आप स्वयं शिव के अवतार हैं, शिव के अंश हैं, शिवांश हम सब लोग हैं, हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वरीय गुण धर्म जब आप में होगा तो आप ईश्वर के अंश होते हुए ईश्वर के स्वरूप दिखने लगते हैं। ध्यान करना, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्णचंद्र जी, इनको भगवान हम कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? इनका गुण धर्म, गुरु के द्वारा जो शिक्षा दिया गया, गुरु के शिक्षा से ये अपने जीवन को तपा करके, संभल करके, मर्यादा के साथ चलते हुए इन्होंने उस भगवत तत्व को, भगवत आचरण को अपने जीवन के आचरण में धारण किया, जिससे वो भगवान बन गए। वो साक्षात ईश्वर जो है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर किसको कहते हैं? एक बात और आइए चर्चा करते हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? किसको पता है? किसी बच्चे को? ईश्वर, सबसे पहले कहीं जाएंगे आप, ईश्वर का भावार्थ को समझना। ईश्वर का भावार्थ क्या होता है? ईश्वर का भावार्थ होता है कि जो नियंत्रण करने वाली शक्ति है उसे हम ईश्वर कहते हैं। किसको कहते हैं? नियंत्रण करने वाली शक्ति। और हर जगह वेद उपनिषदों में लिखा है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार है, अलौकिक है, अव्यक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। वो शक्ति ही तो हो सकती है। अगर व्यक्ति ईश्वर हो जाए तो व्यक्ति सब जगह तो नहीं हो सकता ना, सर्वव्यापक तो नहीं हो सकता, परंतु ईश्वर वो शक्ति है। ईश्वर समझ लेना, वो परमाणु है, वह अणु है जो हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे हृदय को धड़कने को शक्ति देता है, हमारे पल के झपकाने का शक्ति देता है, हमें बोलने की जो शक्ति देता है वह ईश्वरीय शक्ति है। इसलिए कहा गया है कि ध्यान रखना, ईश्वर साकार है या निराकार है? बोलो, निराकार है। ईश्वर निराकार है, परंतु वही ईश्वर अनेकों साकार रूप में दर्शन देता है। अब सब ईश्वर के अंश हैं तो सबका अनेकों रूप हो गया ना। वही ईश्वर वनस्पतियों में है, पेड़ पौधों में है, वही ईश्वर पशुओं में है, वही ईश्वर पक्षियों में है, वही ईश्वर जीव जंतुओं में है।